तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्वैम्स। दोस्तों क्वैम्स का मतलब होता है संकोच, शंका या फिर बेचैनी। यानी कि जब आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है, यानी कि शंका होती है, संकोच होता है, आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है उस चीज़ को लेकर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वैम्स, हम उसे कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार की हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है किसी काम को करने में, या फिर उस काम को लेकर एक प्रकार की बेचैनी होती है यानी कि नर्वसनेस होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे क्वाल्म्स, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डाउट्स, हेजिटेशंस या फिर मिसगिविंग्स। दोस्तों डाउट्स का मतलब होता है संकोच होना बेसिकली, यानी कि किसी प्रकार का मतलब कि एक शंका होना। हेजिटेशन का मतलब होता है कि बेचैनी होना, हिचकिचाहट होना। मिसगिविंग्स का भी यही मतलब होता है कि कोई मतलब कि शंका होना, कोई शक होना। तो उससे हम कहते हैं डाउट्स, हेजिटेशंस या फिर मिसगिविंग्स। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस या फिर सर्टेनिटी। दोस्तों कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, यानी कि एक प्रकार से हमें जो है वो मतलब कि खुद पर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। यानी कि हमारे मन में कोई हेजिटेशन नहीं होती है, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती है, एक प्रकार से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास होना। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन होना, यानी कि हमारे मन में एक प्रकार की उम्मीद होती है, यानी कि एक प्रकार से हमारे मन में जो है वो मतलब कि ऊर्जा होती है, तो उसे हम कहते हैं अश्योरेंस। वहीं सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चय होना कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि बिल्कुल निश्चित होना, उस चीज़ का निश्चय होना, तो उसे हम कहते हैं सर्टेनिटी। यानी कि जब हम मन में कोई चीज़ ठान लेते हैं, यानी कि उस चीज़ को लेकर हमें कोई भी डाउट्स नहीं होते हैं, कोई भी संकोच नहीं होता है, वो हमारे मन में बिल्कुल एकदम फिट होती है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे निश्चित होती है, तो उसे हम कहते हैं सर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज़ का निश्चय होना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस और सर्टेनिटी, ये सारे हमारे क्वाल्म्स के एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैड क्वाल्म्स अबाउट लाइंग, यानी कि उसे झूठ बोलने में झिझक होती थी, यानी कि उसे जो है वो झूठ बोलने में एक प्रकार से बेचैनी होती थी, उसे जो है वो मतलब कि संकोच होता था इस चीज़ में, यानी कि झूठ बोलने को लेकर जो है वो उसे अलग ही हेजिटेशन या फिर नर्वसनेस महसूस होती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वाल्म्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनोबल। दोस्तों इनोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ बनाना या फिर सम्मानित करना। दोस्तों इनोबल इस वर्ड में खुद जो है वो नोबल एक वर्ड छुपा हुआ है। नोबल का मतलब होता है महानता, यानी कि महान। तो उसे ही हम कहते हैं जब हम किसी चीज़ को श्रेष्ठ बनाते हैं, यानी कि उसे ऊंचाई तक लेकर जाते हैं, उसे सम्मानित करते हैं, उसे इज्जत देते हैं, यानी कि उसे जो है वो बढ़ावा देते हैं, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेस्टीज देते हैं, उसे श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, ऊँचे स्तर पर लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्नोबल करना हम उसे कहेंगे। यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, इज़्ज़त देते हो, श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हो, उसे महान बनाने की कोशिश करते हो या फिर उसे सम्मानित करते हो, तो उसे हम कहेंगे इन्नोबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है एलिवेट, ऑनर, डिग्निफाई या फिर ग्लोरीफाई। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना। बेसिकली यहाँ पर ऊपर उठाने से मतलब है कि किसी चीज़ की प्रेस्टीज को ऊपर उठाना, किसी व्यक्ति की या फिर किसी चीज़ की जो है वो इज्जत को ऊपर उठाना, यानी कि उसकी जो है वो रेपुटेशन को ऊपर उठाना, उसे एलिवेट करना, यानी कि बढ़ाना। ऑनर का मतलब आपको पता होगा, ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना, सम्मान देना, इज्जत देना। डिग्निफाई या फिर ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की महानता को बढ़ाना, यानी कि किसी चीज़ की मतलब कि जो महानता होती है, किसी चीज़ की ग्लोरी जो होती है, यानी कि उसकी जो मतलब कि एक नोबिलिटी होती है, महानता होती है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाना, तो उसे हम कहते हैं डिग्निफाई या फिर ग्लोरीफाई।
एंटोनिम इसका होता है डिग्रेड, डिसऑनर, ह्यूमिलिएट या फिर डिसग्रेस। दोस्तों डिग्रेड, डिसऑनर, ह्यूमिलिएट या फिर डिसग्रेस का मतलब होता है कि किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जो मतलब कि बेइज्जत करके जो है वो मतलब कि किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी रेपुटेशन को हानि पहुँचाना बेसिकली। डिग्रेड का मतलब होता है किसी की इज़्ज़त को क्षतिग्रस्त करना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं डिग्रेड। डिसऑनर का मतलब होता है कि किसी की बेइज्जती करना। ह्यूमिलिएट का भी मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को शर्मिंदा फ़ील कराना, यानी कि किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाना। और डिसग्रेस का भी सेम मतलब होता है कि किसी की बेइज्जती करना। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम हैं। यानी कि एक तरफ आप जो है वो किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी ऑनर कर रहे हो, उस यानी कि उसको ऑनर दे रहे हो, उसको एलिवेट कर रहे हो, यानी कि उसको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कोशिश कर रहे हो, आप उसको सम्मानित कर रहे हो। और दूसरी ही तरफ जो है वो आप उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हो, उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, उसे शर्मिंदा महसूस करवा रहे हो। तो ये सारे हमारे जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन जाते हैं। देन इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल आता है, गुड डीड्स कैन इनोबल अ पर्सन्स कैरेक्टर। यानी कि अच्छे कर्म से जो है वो किसी भी पर्सन का कैरेक्टर, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है वो इनोबल हो सकता है, यानी कि सम्मानित हो सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका कैरेक्टर अपने आप ही जो है वो मतलब कि श्रेष्ठ बनता जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनोबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ज्यूमेट। दोस्तों कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है पूर्ण या फिर निपुण, यानी कि किसी चीज़ को कंप्लीट या फिर परफेक्ट बनाना, या फिर किसी चीज़ का स्पेसिफिक फील्ड में परफेक्ट होना, कंप्लीट होना। बेसिकली आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि अगर मानिए कि कोई व्यक्ति कुकिंग में बहुत अच्छा है, यानी कि उसे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तो वो उस फील्ड में पूर्ण है, यानी कि निपुण है, यानी कि उसे जो है वो उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज है, और वो उस फील्ड में पूरी तरह से मतलब कि जो है वो एक्सपर्ट है। यानी कि एक तरीके से इसका मतलब क्या होता है कंज्यूमेट का, कि अगर कोई व्यक्ति किसी फील्ड में पूरी तरह से निपुण है, उसे उस फील्ड का पूरा ज्ञान है, और वो उस फील्ड में जो है वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है, परफेक्ट है, तो उसे भी हम जो है वो कंज्यूमेट कहते हैं। या फिर कोई चीज़ जो है वो स्पेसिफिक फील्ड में ऑलरेडी ही मतलब कि निपुण है, एक्सपर्ट है, या फिर मतलब कि परफेक्ट है, स्किल्ड है, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमेट। यानी कि किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर फील्ड में बिल्कुल अच्छा होना, निपुण होना, एक्सपर्ट होना, तो उसे कहा जाता है कंज्यूमेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है परफेक्ट, स्किल्ड, एक्सपर्ट या फिर अकम्प्लिश्ड। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में कोई मतलब कि कौशल होना, यानी कि कौशल होना यानी कि कोई एबिलिटी होना, कोई स्किल होना, कोई गुण होना, बेसिकली कोई काम करने की मतलब कि एक निपुणता होना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर परफेक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परफेक्ट कहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल मतलब कि सारी चीज़ों में पूर्ण है। स्किल्ड है यानी कि उसमें जो है वो एबिलिटी है उस काम को करने की, स्किल्ड है यानी कि उसमें वो कला है। एक्सपर्ट है यानी कि वो उस काम में विशेषज्ञ है। अकम्प्लिश्ड है यानी कि वो उस काम में परिपूर्ण है, यानी कि उसे जो है वो उस फील्ड का पूरा नॉलेज है, यानी कि उसमें जो है वो सारी चीज़ों का मतलब कि नॉलेज है, और वो हर चीज़ को जानता है, यानी कि उसमें वो जो है वो निपुण है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारे सिनोनिम्स का मतलब समझ सकते हैं, जो कि है परफेक्ट, स्किल्ड, एक्सपर्ट या फिर अकम्प्लिश्ड। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है इनेप्ट, अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट या फिर अमेच्योर। दोस्तों इनेप्ट का मतलब होता है जिसके पास कोई गुण नहीं होता है, जिसके पास मतलब कि कोई कला नहीं होती है, जो मतलब कि जिसके पास कोई कुशल नहीं होता है, बेसिकली कोई स्किल्स नहीं होती है, जिसके पास हाथ की कोई कला नहीं होती, तो उससे हम कहते हैं इनेप्ट। अनस्किल का भी सेम मतलब होता है जिसके पास मतलब कि कोई गुण कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। इनकॉम्पिटेंट का भी सेम मतलब है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी फील्ड में वो जो मतलब कि परफेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंट। वही हमारा जो अमेच्योर है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया यानी कि जो नए नए काम को सीख रहा है, यानी कि नया नया है किसी फील्ड में, किसी काम में, मतलब कि मेच्योर नहीं है, यानी कि उसे जो है वो किसी फील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो बस सीख रहा है, यानी कि उसे वो जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी कि सीखने की स्टेज पर है वो, तो उसे हम कहते हैं अमेच्योर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी इज़ अ कॉन्ज्यूमेट पियानिस्ट। यानी कि वो जो है वो पियानो बजाने में जो है वो निपुण है। निपुण है यानी कि उसमें जो है वो पियानो बजाने की स्किल्स है, एबिलिटी है, यानी कि वो उस चीज़ में जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो कॉन्ज्यूमेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और इस वर्ड को हम अच्छे से समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परस्पायर। दोस्तों परस्पायर का मतलब होता है पसीना आना या फिर पसीना छूटना, यानी कि जब आपकी बॉडी से पसीना आता है कोई हैवी वर्कआउट की वजह से, किसी काम की वजह से, तो उसे हम कहते हैं परस्पायर। ध्यान रखिएगा कि ये जो पसीना है वो बेसिकली किसी वर्कआउट की वजह से हो सकता है या फिर कोई भारी भरकम काम किया हो उसके वजह से हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं परस्पायर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्वेट, एक्स्यूड या फिर सिक्रेट। दोस्तों स्वेट का तो मतलब आपको पता है, स्वेट का मतलब होता है पसीना आना या फिर पसीना जिसे हम कह सकते हैं। वहीं एक्स्यूड और फिर सिक्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का निकलना, किसी चीज़ का निकलना, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पसीने का निकलना बॉडी से। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्स्यूड या फिर सिक्रेट का मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये जो वर्ड है वो सिक्रेट है। सिक्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिसाव होना, यानी कि किसी चीज़ का निकलना बाहर की ओर, बेसिकली कोई तरल पदार्थ, उसे हम कहते हैं एक्स्यूड या फिर सिक्रेट। एंटोनिम इसका होता है ड्राई या फिर डिहाइड्रेट, यानी कि जिस चीज़ में मॉइस्चर नहीं है, जो चीज़ सूखी है, जिस चीज़ में मतलब कि बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ड्राई या फिर डिहाइड्रेट। जो सूखी होती है तो उसे कहा जाता है ड्राई या फिर डिहाइड्रेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई परस्पायर अ लॉट इन समर, यानी कि मैं गर्मियों में जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीने जो है वो मुझे गर्मियों में आते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परस्पायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनफिडेल। दोस्तों इनफिडेल का मतलब होता है अविश्वासी। अविश्वासी यानी कि जो किसी भी धर्म में या फिर किसी भी विश्वास को नहीं मानता है, यानी कि जो लोग होते हैं बेसिकली, जो नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब कि जो भगवान में मानते हैं, जो किसी भी बिलीफ में मानते हैं, यानी कि एक प्रकार की उनकी धारणाएं होती हैं, यानी कि वो किसी रिलीजन में मानेंगे, किसी धर्म में मानेंगे, भगवान में मानेंगे, किसी की बातों में मानेंगे। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो मानने वाले होते हैं, लेकिन उसका अपोजिट क्या होता है, इनफिडेल लोग होते हैं, जो अविश्वासी होते हैं। वो जो ना भगवान में मानते हैं, किसी रिलीजन में भी नहीं मानते या फिर किसी की बातों में भी नहीं मानते, यानी कि कुछ भी वो नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को हम कहते हैं इनफिडेल। जो अविश्वासी होते हैं, किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, तो उन्हें कहा जाता है इनफिडेल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है नॉन बिलीवर या फिर एथिस्ट। दोस्तों नॉन बिलीवर का मतलब होता है जो अविश्वासी होता है, यानी कि जो विश्वास नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन बिलीवर। वहीं पर एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक मतलब कि जो भगवान में नहीं मानते हैं, यानी कि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ों में नहीं मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं एथिस्ट। एंटोनिम इसका होता है बिलीवर, डिवोटी या फिर फॉलोवर। दोस्तों बिलीवर का मतलब होता है जो मानता है, जो अपनी मान्यता रखता है, तो उसे हम कहते हैं बिलीवर। डिवोटी का मतलब एक तरीके से आप भक्त समझ सकते हो, यानी कि जो किसी चीज़ की भक्ति करता है, जो भक्त होता है, तो उसे हम कहते हैं डिवोटी। और फॉलोअर का मतलब आपको पता होगा, जो फॉलो करता है, यानी कि जो किसी चीज़ का अनुकरण करता है, जो किसी चीज़ के नक्शे कदम पर चलता है, तो उसे हम कहते हैं फॉलोअर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द किंग कॉल्ड हिम एन इनफिडेल, यानी कि राजा ने जो है वो उसे अविश्वासी कहा। अविश्वासी कहा यानी कि ऐसा व्यक्ति कहा जो किसी भी चीज़ में, किसी धर्म में, किसी रिलीजन में या फिर किसी भी मतलब की धारणाओं में न मानता हो, ऐसा व्यक्ति का उसे जो है वो करार दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनफिडेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोरोबोरेट। दोस्तों कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, प्रमाणित करना, कंफर्म करना, यानी कि किसी बात का प्रमाण या फिर समर्थन देना, किसी बात को सपोर्ट करना, किसी बात का मतलब कि एक तरीके से प्रूफ देना, पुष्टि करना, प्रमाणित करना या फिर कंफर्म करना। ओके, यानी कि किसी चीज़ का प्रमाण देना, तो उसे हम कहते हैं कोरोबोरेट करना, हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफर्म, वेरीफाई, वैलिडेट या फिर सपोर्ट। दोस्तों कंफर्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मतलब कि बिल्कुल किसी चीज़ को मतलब कि स्थायी कर देना, कि कोई चीज़ मतलब कि हकीकत है या नहीं, उसको हम जब कंफर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंफर्म करना। वेरीफाई या फिर वैलिडेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पुष्टि करना, जांच करना बेसिकली। और सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समर्थन देना, यानी कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, यानी कि सहारा देना। तो उसे हम कहते हैं कंफर्म, वेरीफाई, वैलिडेट या फिर सपोर्ट। एंटोनिम इसका होता है कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूव, रेफ्यूट या फिर डिनाई। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, किसी चीज़ के अपोज में होना, विरोध में होना। डिसप्रूव का मतलब होता है कि एक तरीके से हम जब कह रहे थे कि पुष्टि करना किसी चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ को कंफर्मेशन देना, वही हमारा इसका अपोजिट आता है कि किसी चीज़ को डिसप्रूव करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो गलत साबित करना।
रेफ्यूट या फिर डिनाई का मतलब होता है मना करना, पीछे हट जाना, अवॉइड कर देना बेसिकली किसी चीज़ से यानी कि हट जाना। तो उसे हम कहते हैं रेफ्यूट या फिर डिनाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द विटनेस कॉरोबोरेटेड द स्टोरी। यानी कि जो गवाह था उसने क्या किया, उस स्टोरी को समर्थन दिया, यानी कि उस स्टोरी की पुष्टि की, यानी कि उस स्टोरी को कंफर्म किया कि क्या सच है क्या गलत है, यानी कि क्या सच है या फिर क्या झूठ है। ये बात उसने जो है वो पूरी तरीके से बताई, यानी कि उसने जो है वो प्रमाण दिया, बेसिकली एक तरीके से प्रूफ दे दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉरोबोरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सप्रोप्रिएशन। दोस्तों एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अधिग्रहण, यानी कि संपत्ति छीनना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि छीन लेना, उस पर जो है वो कब्जा कर लेना। बेसिकली किसी प्रॉपर्टी को छीनना, स्पेशली गवर्नमेंट या फिर किसी अथॉरिटी द्वारा पब्लिक यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रोप्रिएशन हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिस्केशन, सीजर या फिर एप्रोप्रिएशन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, कि किसी चीज़ पर अधिग्रहण कर लेना या फिर किसी चीज़ पर अतिक्रमण कर लेना, किसी चीज़ को छीन लेना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन, सीजर या फिर अप्रोप्रिएशन। एंटोनिम इसका है रिटर्न, सरेंडर या फिर रिलीज। रिटर्न का मतलब होता है कोई चीज़ वापस दे देना, सरेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना या फिर कोई चीज़ को मतलब कि हार मानकर दे देना। रिलीज का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स है, जो कि है रिटर्न, सरेंडर या फिर रिलीज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट ऑर्डर द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड। यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने क्या किया कि उस जमीन को जो है वो मतलब कि उसका अधिग्रहण करने के लिए, यानी कि उस पर जो है वो कब्जा करने के लिए आदेश दे दिया, ताकि वो जो है वो मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए यूज की जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो एक्सप्रोप्रिएशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सेक्रेबल। दोस्तों एक्सेक्रेबल का मतलब होता है घृणित, निकृष्ट, यानी कि जो चीज़ बुरी हो और आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। दोस्तों घृणित का मतलब होता है कि कोई चीज़ नफरत करने लायक होती है, यानी कि जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ऐसी कोई चीज़। और निकृष्ट का मतलब होता है जो चीज़ कम दर्जे की होती है या फिर बेसिकली आपको जो है वो बिल्कुल भी पसंद ना आए। आप उससे जो है वो देख कर ही मुंह मोड़ लो या फिर आप उससे नफरत करने लगो, बिल्कुल भी आपको पसंद ना आए, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एक्सेक्रेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेरिबल, ऑफुल, हॉरिबल या फिर अबॉमिनेबल। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होना, भयानक किस सेंस में, यानी कि बुरी होना, कोई चीज़ गंदी होना जो आपको पसंद ना आए, कोई चीज़ जो है वो ऐसी होना जो आपको मतलब कि बिल्कुल भी यानी कि देखने का भी मन ना करे या फिर आप उससे नफरत करो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं टेरिबल, ऑफुल, हॉरिबल या फिर अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का भी मतलब होता है नफरत करने लायक कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है एक्सेलेंट, वंडरफुल, डिलाइटफुल या फिर एडमायरेबल। यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि तारीफ़ के लायक है, सराहनीय है, एडमायरेबल है यानी कि तारीफ़ के लायक है, डिलाइटफुल है यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुहावनी है, वंडरफुल है, एक्सीलेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उच्चतम यानी कि जिसे हम कहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसे हम कहेंगे एक्सीलेंट, वंडरफुल, डिलाइटफुल या फिर एडमायरेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द फूड वॉज एक्सेक्रेबल। यानी कि जो खाना था वो बहुत ही बुरा था, यानी कि बिल्कुल भी पसंद ना आने वाला था, यानी कि ऐसा खाना था कि कोई भी देखकर उसे मुंह मोड़ ले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सेक्रेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड निकल कर आता है परसिक्यूट। दोस्तों परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, उत्पीड़न करना, अत्याचार करना, जुल्म करना, कष्ट देना, किसी को तंग करना। यानी कि जब भी किसी के ऊपर अत्याचार होते हैं, किसी के साथ बुरा होता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनको दिया जाता है, तंग किया जाता है, सताया जाता है, तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है परसिक्यूट। ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी को आपको बताना है कि अगर आपको मतलब कि कोई सताए या फिर उत्पीड़न करे, यानी कि आपका शोषण करे, आप पर अत्याचार करे, जुल्म करे, वो भी बिना मतलब के, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परसिक्यूट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑप्रेस, हरास, विक्टिमाइज या फिर अब्यूज। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी को उत्पीड़ित करना, किसी पर अत्याचार करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी पर जुल्म करना, किसी के साथ ज्यादती करना, तो उसे हम कहते हैं ऑप्रेस, हरास, विक्टिमाइज या फिर अब्यूज।
एंटोनिम इसका होता है प्रोटेक्ट, एड, सपोर्ट या फिर हेल्प। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि किसी को बचाना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि सुरक्षा देना। एड का भी मतलब, एड और सपोर्ट दोनों का मतलब होता है कि सहारा देना, मदद करना। हेल्प का मतलब आपको पता है कि मदद करना होता है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना किसी को। तो ये सारे जो है वो हमारे एंटोनिम है, जो कि हमारे पर्सिक्यूट के एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द किंग परसिक्यूटेड दोज हु डिसएग्रीड विथ हिम। यानी कि वो जो राजा था वो उन सारे लोगों के साथ जो है वो अत्याचार करता था, उन पर जुल्म करता था, उनको कष्ट देता था, उनको सताता था, तंग करता था। किन लोगों को? तो वो सारे लोगों को तंग करता था जो उसके साथ डिसएग्री करते थे, यानी कि उसकी बातों को स्वीकार नहीं करते थे, या फिर उसकी बातों से कुछ अलग बातें बोलते थे, या फिर उनके जो है वो अलग ओपिनियन हो सकते थे। यानी कि जो लोग थे, यानी कि जो बाकी लोग थे वो अपना अगर अलग ओपिनियन रखते थे, यानी कि राजा से कुछ अलग ओपिनियन रखते थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि सताता था, बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न करता था, शोषण करता था, अत्याचार करता था, उनको तंग करता था, उन पर ज़ुल्म करता था, या फिर उनको कष्ट देता था। तो इस तरीके से आप जो है वो पर्सिक्यूट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ करके इसे अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है ऑप्यून। दोस्तों ऑप्यून का मतलब होता है विरोध करना, चुनौती देना या फिर आपत्ति जताना। यानी कि जब भी आप जो है वो किसी बात का विरोध करते हो, किसी व्यक्ति का विरोध करते हो, किसी बात का विरोध करते हो, या फिर उसे चुनौती देते हो, यानी कि चैलेंज करते हो, या फिर आपको किसी चीज़ से आपत्ति होती है, यानी कि दिक्कत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑप्यून। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ का विरोध करोगे, या फिर उसे चुनौती दोगे, या फिर उससे आपत्ति जताओगे, तो उसे हम कहेंगे ऑप्यून करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्टेस्ट, चैलेंज, डिनाय या फिर डिस्प्यूट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि विरोध में होना। बेसिकली कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि किसी के विरोध में होना, किसी का सामना करना। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। डिनाय का मतलब होता है कि किसी चीज़ से पीछे हट जाना, मना करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब कि यानी कि वाद विवाद हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्यूट। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्ट, सपोर्ट, अप्रूव या फिर एंडोर्स। दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। अप्रूव का भी सेम मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ को मान्यता दे देना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ से सहमत हो जाना। सपोर्ट और एंडर्स का एक ही मतलब होता है। सपोर्ट और एंडर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सहारा देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, मदद करके उसकी। तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्ट, सपोर्ट, अप्रूव या फिर एंडोर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी ओपियन हिज डिसीजन इन द मीटिंग। यानी कि उसने क्या किया कि उसके डिसीजन को जो है वो मतलब कि चुनौती दी, एक तरीके से उसका विरोध किया, या फिर उसके डिसीजन से, उसके फैसले से आपत्ति जताई, क्योंकि उसको जो है वो उसका डिसीजन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो ओपियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से भी आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।